लोगों के बयान वायरल है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चादर फादर अब अलाउड नहीं है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? और ये मैं कहां का जिक्र कर रही हूं, सिर्फ झारखंड और छत्तीसगढ़ या फिर पूरे देश में धीरे धीरे इसकी अलख जग रही है? कौन है इसके पीछे? कौन है वो एक चेहरा जो बार बार दिखाई तो दे रहा है? आदिवासी समाज जाग रहा है कि अब हम हमारी बहन बेटियों को ईसाइयों के हवाले नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर इस समय में मसीही लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सताव हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनको आरएसएस और बजरंग दल के लोग हम हिंदू हैं करके मसीही लोगों के खिलाफ में भड़काते हैं और उन्हीं आदिवासी भाई बहनों के द्वारा उनके ऊपर हमला भी करवाते हैं। मेरे प्रियो, इस समय में एक न्यूज़ निकल कर आई है झारखंड से, जहां पर कुछ आदिवासी लोग मिलकर गांव के बाहर वहां पर बोर्ड लगा दिया कि यहां पर कोई भी ईसाई पास्टर फादर यहाँ पर आना सख्त मना है करके ऐसा उन्होंने बोर्ड लगाया है। मेरे प्रियो, ऐसा बोर्ड आपने छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखा होगा। आइए हम इस न्यूज़ को देखें कि क्या माजरा है, उसके बाद में हम बात करते हैं। भी आप झारखंड से ही बैठे हुए हैं, वहां पर आदिवासियों को कैसे टारगेट किया जाता है, लालच दिया जाता है, वहां की लड़कियों को फंसाया जाता है, आप बखूबी जानते होंगे। शुरुआत झारखंड से कीजिए, फिर हम छत्तीसगढ़ और पूरे देश के आदिवासी समाज की बात करेंगे। ये मैं जो आंदोलन शुरू हुआ है ओरिजिनली छत्तीसगढ़ से। अच्छा। जसपुर एक इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहां ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है, उन्होंने बनाया था और वहीं से उनकी खिलाफत भी शुरू हुई है। सबसे पहले एक गांव है छत्तीसगढ़ के जसपुर में, उन्होंने पहला एक बोर्ड लगाया कि फादर एंड पास्टर्स आर नॉट अलाउड। से मिशनरीज काम करती हैं धर्मांतरण के मामले में, वो तो बहुत साइलेंटली काम करते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे। बिल्कुल, लेकिन ग्राम सभा को तो पता चल जाएगा ना, वो गांव के लोग हैं ना वहीं के, इसलिए तो कहा कि थाने को पता चले या नहीं चले, हाईकोर्ट को पता चले या नहीं चले, गांव के लोग हैं जिन्होंने ग्राम सभा स्थापित किया, उनको अगर पता चल गया कि ये धर्मांतरण की नीयत से किसी से बात कर रहा है, या गांव वाले ने किसी ने शिकायत कर दी, तो फिर तो उनके आने पर प्रतिबंध लग जाएगा, हमेशा के लिए प्रवेश वर्जित हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार कुछ लोग जो इकट्ठा होकर एक बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर पूजा पाठ की सामग्री भी रखी हुई है, और वहां उस बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि इस गांव में ईसाई फादर को आना सख्त मना है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें भी वहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, इस जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो कई प्रकार की गलत बातें मसीही लोगों के खिलाफ में बोल रहे हैं, इस न्यूज़ के आधार पर मैं कुछ उनको जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमारा भारत देश हर एक जन को मौलिक अधिकार दिया है कि आप किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी जो हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, ना ही वे हिंदू थे और ना ही वो हिंदू होंगे, वो अपनी आस्था किसी में भी रख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो रिपोर्टर कह रहे हैं हिंदू लोगों को, बहनों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, भोले भाले लोगों को लालच देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस वर्तमान युग में आप छोटे से भी बच्चे को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, लालच नहीं दे सकते हो, क्योंकि आज जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें मूर्ख समझने की कोशिश ना करें। आप किसी को भी चंद पैसों में खरीद नहीं सकते हैं, चाहे उनको लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, लेकिन वो किसी बात में बहकावे में नहीं आएंगे। तो आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं लोग, ना किसी के लालच से, ना ही किसी के दबाव से, अगर उनको लगता है कि ये हमारे भोले भाले लोगों को
लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप भी फ्री हैं, आप भी उनके पास रुपए लेकर जाइए, उन्हें भी बहलाइए, फुसलाइए और अपने धर्म में लेकर आइए। जो बार बार न्यूज़ रिपोर्टर कह रही है कि हिंदू लोगों को भरमाते हैं, भड़काते हैं या लालच देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदिवासी ना तो हिंदू थे और ना ही कभी होंगे। उन्हें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। आज आदिवासियों का उनके ऊपर हमला करके दबाव में जय श्री राम नारे लगवाते हैं, उनका क्या? और जो मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में ये लोग बिना लालच के और बिना दबाव के जाते हैं। अगर जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की और हमको जबरदस्ती यहाँ पर बिठा कर रखा है, हमारा धर्मांतरण किया जा रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन प्रार्थना सभा में जाएंगे, उनको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। बात रही जो बोर्ड है, जो लोग इकट्ठे हैं, उनके पीछे आरएसएस और बजरंग दल का दबाव है। ये सरासर हकीकत है। आरएसएस और बजरंग दल के लोग इनको दबाव में रखा हुआ है और ये लोग आदिवासी होते हुए भी अब उनको हिंदू बनाने की कोशिश किया जा रहा है और ये लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो हिंदू है ही नहीं। तो सरासर ये मसीह लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और आज अगर मसीह लोगों की बात करूं, ईसाइयों और चादर फादर जो आप बोल रहे हैं, उनकी अगर बात करूं तो भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कई ऐसी बातों में ईसाई लोग बहुत आगे हैं। आप जो कह रहे हैं गांव में नहीं आने देने का, तो आज से ही, अभी से ही उन जो स्कूलों में बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आदिवासी लोग पढ़ रहे हैं, उस एडमिशन को ख़त्म कीजिए, वहाँ से निकाल लाइए और जहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ाइए। ये जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, यही लोग हैं जो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो कि मसीह लोगों की स्कूल है, ईसाइयों की स्कूल है, कॉलेजेस है। वहाँ से पढ़ कर निकल कर अच्छी डिग्रियां हासिल करके देश विदेशों में गए हुए हैं और हमारे आदिवासी भाई बहनों को पागल और मूर्ख बनाकर ईसाइयों के खिलाफ में कराते हैं, मसीही लोगों के खिलाफ में कराते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को बहकाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज भारत देश में अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोले और शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो सबसे आगे ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो कि आज भारत देश को इस स्थिति में लेकर आ गए कि पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त किए हुए हैं। और जो आज आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं ना, उनके सबसे ज़्यादा बच्चे ईसाई स्कूल में ही पढ़ते हैं। अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो उनके बच्चों को सभी को स्कूल से निकालो और जहाँ पढ़ाना है वहाँ पढ़ाओ। तो ये जो रिपोर्टर बोल रहे हैं ना, ये सब गोदी मीडिया है, इनके ऊपर किसी उनके बाप का हाथ है जो कि उनको दबाव में डाला हुआ है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।